देखो बच्चों, एक्सरसाइज आपकी आरटी का पहला सवाल, 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30, सही है। एक ये है, दूसरा सवाल आपका ये है 2 tan 30 1 - tan² 30। इसका हमको मान निकालना है, ठीक है। तो अब इसका हम पहले ये वाला पहला वाला सवाल करते हैं। तो बेटा इसमें 2 tan 30 का मान जो होता है आपका होता है बेटा 1/√3, ठीक है। तो हमने 1/√3 रख दिया, इसका 1/√3 बटे 1 प्लस 33 का मान होता है बेटा आपके वही 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब इस पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया, ठीक, स्क्वायर लग गया। अब इसकी इससे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 2√3 बटे इसका ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर तो तुम्हारा बेटा 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, वो तो आपका 2/√3 है ही, इसका एलसीएम आ गया आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 + 1, ठीक है। अब 3 1 कितना हो रहा है बेटा 2/√3, ये हो गया 4/3। अब ये देखो जब 4 में आता है तो मैंने बताया नीचे वाला ऊपर जाता है और ये वाला नीचे आता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 2 गुणा √3/4 रूट, ये 3 ऊपर गए, ये √3 ये 3 थे, और ये आपका √3, ठीक है बेटा। आप काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इससे काटा ये √3 से ये काटा तो कितना आएगा √3 आ जाएगा, तो आपको कितना बचा √3/2। ये बेटा आपका किसका मान होता है, ये बेटा आपका मान होता है sin 60 का, तो ये आपका मान कितना आएगा बेटा sin 60 का, ठीक है। ये आपका ये वाला तो हो गया। अब इस वाले सवाल की ओर चलते हैं, सही है। इसमें आपका देखो सवाल वही है, केवल चिन्ह की अंतर है केवल, इससे ही मान इसका बदल जाएगा, ठीक है। तो आप क्योंकि tan 30 का मान आपका 1/√3 होता है, 1/√3 रख देंगे, 2 गुणा 1/√3, अब इसका भी 1 - √3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। वही ऊपर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2√3 हो गया, ठीक। अब इसका वही 1 - 3, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, तो वो है ही आपका, इसका एलसीएम आ गया आपका कितना बेटा 3 आ गया, तो ये आएगा 3 - 1, ठीक। अब इसका 2√3, इसका कितना बचा बेटा आपका, इधर बचा 2/3, ये वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक। ये वाला ऊपर गया तो कितना जाएगा 2 गुणा 3, और ये हो गया √3 गुणा 2, ठीक है। 2 से 2 गया, और √3 से 3 काटेंगे तो कितना √3 आ जाएगा, तो ये √3 आपका बेटा किसका मान होता है, √3 होता है आपका बेटा tan 60 का मान, कितने का होता है बेटा tan 60 का मान, ठीक है। देखो ये दे रखा था आपका, ये मान निकला है। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है बेटा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो बेटा ये आपका सवाल नंबर 3 और ये सवाल नंबर 4, इसको देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। यहाँ लिखा 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45, ठीक है। तो इसका मान रखेंगे, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे 1 और tan 45 का मान आपका बेटा 1 होता है, तो यानी 1 का स्क्वायर, ठीक, 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/1, 1 ये हो गया 1 + 1, ये कितना हो गया 1 से 1 कट गया, ये आपका 0, 0/2, अब 0/2 आया तो इसका मान ये 0 होगा। अगर बेटा नीचे 0 होता ऊपर कोई संख्या होती तो इसका मान बेटा अनंत आता है, ठीक है। जब ऊपर 0 होता तो 0 आएगा, लेकिन नीचे 0 होता ऊपर कोई संख्या होती तो इसका मान क्या था अनंत आता, तो ये आपका 0 हो गया। तो ये किसके बराबर होता है, ये sin 0 का मान होता है, कितने का sin 0 का मान होता है, ठीक है। ये sin 0 डिग्री का मान हो गया, ठीक है। अब इस सवाल के ओर चलते हैं। देखो यहाँ देखा sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जबकि 1 बराबर होगा, मतलब a का मान हम कितना रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए। अगर बेटा आप पहले 0 का मान रखेंगे, देखो 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, तो sin 0 का मान 0 हो जाएगा, इधर 0 रखेंगे तो sin 0 का मान कितना हो जाएगा 0, 2 से गुणा 0 करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम और रखते हैं, मान लो अगर sin 30 का रखा तो sin 30 का मान आपके 1/2 होता है, तो 1/2 ये 2 कट गया, sin 1 का आएगा, 1 का मान तो आपको निकलेगा ही नहीं बेटा, उसका निकलेगा फिर पॉइंट में आएगा, तो फिर ये आपका अलग आ जाएगा, sin 30 का ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले से इसको रख देंगे a बराबर 0 रखने
रखने पर, तो ये हो जाएगा साइन 2 गुणा 0 बराबर 2 साइन 0। ठीक है, साइन ये दो से गुणा करेंगे इतना, ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन ये हो गया आपका बेटा 0, ये 0 हो गया साइन 0, और इधर भी ये आपका साइन 0, 2 साइन 0। अब देखो साइन 0 का मान आपका कितना होता है, 0 होता है। इधर भी आपका 2 गुणा 0, अब ये 0 बराबर 0, अब ये दोनों बराबर 0 आ गए, यानी हमारा ए का मान अगर 0 होगा तो ये दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक।